तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में साहसिक पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े कुछ मुख्य मुद्दों, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में एडवेंचर आपको बढ़ ही रहा है। जैसे कि आप लेह लद्दाख में घूमने जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं जहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो उनके क्या इफेक्ट है यहाँ पर वो हम देखने वाले हैं। तो साहसिक पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े कुछ बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें 2020 की, 2020 के सूचकांक के अनुसार भारत साहसिक पर्यटन में अग्रणी 191 देशों की सूची में 96 नंबर पर है। मतलब जहां पर साहसिक पर्यटन है, दो तरह के पर्यटन होते हैं, एक तो साहसिक पर्यटन को ही हम एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं, जहां पर लोग एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। तो 191 देशों की लिस्ट यहाँ पर बनाई गई 2020 में। तो इन 2020 में 191 देशों की लिस्ट में भारत का जो नंबर था वो 96वां नंबर था। ठीक है। और भूटान जो था, भूटान में अगर हम बात करें एडवेंचर टूरिज्म तो 14वें नंबर पर भूटान था। और नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ पर 67 नंबर पर था। मतलब भारत से ऊपर थे भूटान और नेपाल, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म है वो ज़्यादा है। तो इसका कारण जो क्या है भारत में, इसका कारण क्या है कि हम एडवेंचर टूरिज्म को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पहला तो बुनियादी ढांचे की भारत में कमी है, प्रशिक्षित जो कर्मी होते हैं उनकी भारत में कमी है, कड़ी सुरक्षा दिशा निर्देशों का अभाव है, भारत सरकार, राज्य और निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के बीच नीति निर्माण में एकजुटता नहीं है। मतलब भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ अलग चाहती है, और जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ अलग चाहते हैं, और जो भी स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो कुछ अलग चाहते हैं। तो इन चारों में कुछ इस तरीके की नीति नहीं बन पा रही है ताकि एकजुटता बन सके और एकजुटता होकर के एडवेंचर टूरिज्म को ये बढ़ा सकें। और अगर हम बात करें भारत के पर्यटन मंत्रालय की, तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 2022 के अंदर, इसके अंदर 2022 में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। और इसके अंतर्गत साहसिक पर्यटन के लिए स्थलों का विकास किया, प्रशिक्षण करवाया, एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर की उपलब्धता करवाई, कौशल विकास और क्षमता निर्माण और मार्केटिंग यहाँ पर की जाएगी। इस तरीके के निर्णय यहाँ पर लिए गए। इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत अभियान के तहत एक सब ब्रांड की भी योजना दी गई। इस क्षेत्र में राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी कि किस राज्य में एडवेंचर टूरिज्म किस तरीके का है, तो राज्यों को यहाँ पर रैंकिंग भी दी जाएगी। इन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं से निजी निवेश के आने और धारणीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का बचाव और संचार ग्रिड निर्माण अधीन है, मतलब निर्माण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर बचाव किया जा सके। भारत में साहसिक गतिविधि पर कोई व्यापक डेटा उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, फिर भी भारत में डीकैथलॉन यानी रोमांचक खेलों से जुड़ी सामग्री वाला स्टोरद ने 2022 की तुलना में 2023 में अपनी बिक्री में 35% की वृद्धि की है। मतलब जो डीकैथलॉन क्या है, डीकैथलॉन एक वेबसाइट है जो आपका एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें बेचती है। डीकैथलॉन एक वेबसाइट है। तो डीकैथलॉन में ये बताया गया है कि 2022 के बजाय 2023 में जो बिक्री है एडवेंचर टूरिज्म की वो 35% बढ़ी है। तो इंडिया हाइक्स ने भी पिछले 10 साल में 100% की वृद्धि दी है। एक दूसरी वेबसाइट है इंडिया हाइक्स। तो इंडिया हाइक्स पर भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। 100% यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। जो टूरिज्म एक्टिविटी में जो चीज़ें काम आती हैं उनमें 100% वृद्धि देखी गई है। तो भारत में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावना है। इससे आपका भारत का राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य को भी यहाँ पर बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जो लेख तैयार किया गया है 24 फरवरी 2024 के आधार पर द इकोनॉमिक टाइम्स से ये लेख तैयार किया गया है। ये लेख जो है AFE-IAS ने तैयार किया है और मैंने अपनी भाषा में इसको आपको रिप्रेजेंट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।